पिछले 6 महीने पहले भीम आर्मी की टीम ने ये मांग की थी कि हम यहाँ आज़ाद समाज पार्टी को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछले 6 महीनों में संघर्ष करके आज हजारों साथियों का कैडर उन्होंने तैयार किया। उनकी इच्छा थी कि मैं एक बार आके उनको तैयार करूं कि वो अब आने वाले समय में आने वाले चुनावों के लिए संघर्ष करने का काम करें। मुझे आज बड़ी खुशी हुई उनकी मेहनत से कि उन्होंने यहाँ पश्चिम बंगाल में भी हजारों लोगों को जोड़कर एक पार्टी का कैडर तैयार कर लिया। आज मैंने उनसे ये आग्रह किया है कि अब वो गांव में निकलें, कस्बों में निकलें, छोटी छोटी मीटिंग करके इसी हजारों लोगों के कंधों पे मैंने जिम्मेदारी दी है कि वो अगले 6 महीने में इसी हज़ार लोगों कैडर को लाखों लोगों कैडर में तैयार करें, बदलें। और मुझे विश्वास है जिस तरह से आज उन्होंने अपना काम छोड़ के और एक बहुत बड़ा क्राउड जुटा के ये साबित किया है कि वो भी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे भी यहाँ के बड़ी खुशी और मेरा विश्वास है कि आने वाले कल में आज़ाद समाज पार्टी यहाँ गरीबों की मजबूत आवाज़ बनेगी, कमज़ोरों की मजबूत आवाज़ बनेगी। आने वाला 2026 में जो बंगाल का चुनाव है आप लड़ेंगे? वो पार्टी की जो स्टेट की टीम है वो तय करेगी वो कौन सा चुनाव लड़ेगी या कौन सा नहीं चलेगी, वो उनकी इच्छा है। हमारा काम है कि अगर वो मन बना रहे हैं तो उनको मन का मनोबल बढ़ाना और उनको ताकत देना। जिस तरह की ताकत भी उनको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ से आके उनको ताकत देने का काम करेंगे। हालांकि बंगाल के जो साथी हैं जब वो देश भर में जाते हैं काम करने के लिए, रोज़गार ना होने की वजह से पलायन उनको करना पड़ता है और वहाँ उनके साथ जिस तरह की हिंसा होती है वो तकलीफदेह है। मैं यहाँ की मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि वो इस बात का संज्ञान लें कि बंगाल के रहने वाले लोगों के साथ किसी तरह का जुर्म जाति और बंगाल के नाम पे बंगाल के आधार पे बांग्लादेश कह के उनके साथ अपमान न किया जाए, उनके साथ हिंसा न की जाए। इसका ख्याल यहाँ की सरकार को इस प्रदेश के नागरिकों के लिए लेना चाहिए। गुलामी भारत, गुलाम भारत, जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था तब महापुरुष राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने आंदोलन चला के हम लोगों को गुलामी से निकालने के लिए संघर्ष किया। और ये वो धरती है जहाँ आज़ाद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी ने भी एक क्रांति की मिसाल खड़ी की और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करने का काम किया। ये दोनों धरती जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन वो गुलामी तब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, लेकिन आज जो है हम यहाँ चंद लोगों के गुलाम हैं, पैसे वालों के। उस गुलामी को भी काटना पड़ेगा। लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उन्हीं का राज होता है। आज वोट तो हमारे पास है, यहाँ के 90% आबादी के पास है, लेकिन राजकाज उनके पास नहीं है। उनके तो ना उनको अच्छे स्कूल मिल रहे हैं, ना कॉलेज मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ मिल रही है, ना उनको रोजगार मिल रहा है और हिंसा उनके साथ लगातार हो रही है। ये बंद होना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग यहाँ आंदोलन को मजबूत करेंगे। हर दिन केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। आज बंगाल में टीचर के ऊपर हमला हुआ, बंगाल का पुलिस ने हमला किया था। तो हर दिन बंगाल में एक ही हाल है, तो क्या बोलेंगे? तो जो सरकार अच्छा काम नहीं करेगी, केंद्र की सरकार अच्छा काम करेगी तो क्यों बोलेंगे उनके खिलाफ? वो अच्छा काम नहीं करे तभी तो बोलते हैं। आज पूरा देश साथ खड़ा था तो क्या करके दिखाया उन्होंने? अभी भी हमारे सीमा पे जवानों की जान जा रही है, क्या कर रही है सरकार? तो यहाँ भी अगर सामान्य जनता पे, चाहे वो टीचर हों या मजदूर हो, अगर उन पर पुलिस हमला करेगी तो वो सरकार की लापरवाही, सरकार की जवाबदेही है। ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सरकार की। अच्छा, भाईचारे का रोडमैप क्या रहेगा, किस तरह से करेंगे भाईचारे से? उत्तर प्रदेश में भी हमने बड़े बड़े दलों को बताया है कि जब भाईचारा बनेगा तभी असली लोकतंत्र बनेगा, वरना पैसे के आधार पे पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़के MP MLA बन के आगे बढ़ते रहेंगे, उससे गरीबों की बात आगे नहीं बढ़ेगी। धन्यवाद। বিশ্বাসযোগ্য একটা চেহারা নেই, একটা দল নেই, মানুষ হাহাকার করছে। বিজেপি তৃণমূলের যন্ত্রণায় অস্থির, কিন্তু যাবো কোথায় পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এরপর মানুষ বলতে পারবে না যে কোন দলটা করব, কাকে ভোট দেবো, খুঁজে পাচ্ছি না। এই ক্রাইসিসটা শেষ হয়ে গেল আজকে। এবারে মানুষের কাছে পৌঁছানো আমাদের কাজ। 2026 বিধানসভা নির্বাচন, সেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি এখন থেকে নিচ্ছি। দুর্বার গতিতে কাজ চলছে এবং ভাই আপনাদের সামনে বলেই গেলেন, যদি রাজ্য কমিটি যদি চায়, রাজ্যের নেতৃত্ব যায়, আমি পূর্ণ সমর্থন দেবো, পাশে দাঁড়াবো। অতএব আমরা লড়ছি, এটা অর্থই দাঁড়াচ্ছে। আমাদের প্রস্তুতি হিসাবে আমরা কত সিটে লড়বো সেটা সময় ঠিক করবে। কতটা প্রস্তুতি এগোলো? না না, এখন শুধু বুনিয়াদ। আগামী 6 মাসে একটা বড় শক্তি দাঁড় করানো। 1 বছর ধরুন কম বেশি সময় হাতে আছে,
6 মাসের মধ্যে একটা বড় সম্মানজনক শক্তি আমরা দাঁড় করাবো, তারপরে তো মানুষের সমুদ্র আসবে। এতে আমার কিছু করার নেই, মানুষ পিপাসার্থ, তাকে জল দেখলে যেন আর বলতে হয় না খাবে কি না। সেই রকম চন্দ্রশেখর আজাদ এসে গেছে, আজাদ সমাজ পার্টি এসে গেছে, ভারতবর্ষের বঞ্চিত মানুষের প্রকৃত অধিকার এবার তারা পাবে। অতএব লাখো লাখো মানুষ ছুটে আসবে, আমার বিশেষ কিছু কাজ না, শুধু মানুষের কাছে বার্তাটা পৌঁছে দেওয়া, এটা আমার কাজ। ইমতিয়াজ সাহেব, এখানে জয় ভীম জয় মিম ডাকা হয় এখানে একসঙ্গে, তো জয় মিমকে কিরকম আপনি জোড়বেন আপনার সাথে? এখানে দেখুন, জয় ভীম জয় মিম বলে কথা না, আমরা জয় ভীম বলি বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের সম্মানে। এখানে 140 কোটি মানুষ আছে, খালি জয় ভীম জয় মিম মানে দলিত মুসলিম না, এখানে আদিবাসী, সাঁওতাল, মতুয়া, কামতাপুরি, শেরশাপুদি, তাই দুটো জায়গায় দুটো শব্দতে জুড়বেন না। পুরো ভারতের প্রতিটা বঞ্চিত সমাজের কোনো মানুষ ক্ষুধার্ত হবে না, কোনো মা বোনের ইজ্জতে কেউ হাত দেবে না, তারা নির্ভয়ে মধ্যরাতে ঘুরবে, প্রতিটা বাচ্চা সরকারি শিক্ষা পাবে, একই মানের শিক্ষা পাবে, অবৈতনিক তারা রোজগার পাবে, মানে টিচাররা রোজগার পাবে, এবং সবথেকে বড় কথা একই মানের শিক্ষা পাবে, একই মানের চিকিৎসা পাবে। এইটা বুনিয়াদি অর্থ। আমাদের দেশে রাইট টু এডুকেশন করা হয়েছে, রাইট টু ফুড সিকিউরিটি করা হয়েছে, কিন্তু মানুষ খেতে পায় না। শুধু ভাত সিদ্ধ করে খাওয়া যায় না, ওটাকে খাবার বলে না। কি আপনি কোনো অ্যালায়েন্স করবেন ইয়া কোনো এখন সেরকম কোনো পরিস্থিতি হয়নি, আগে আমরা দল তৈরি করব, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ইলেকশনের আগে হয়, এখনই কোনো সিদ্ধান্ত আমরা দিতে পারি। বলা হচ্ছে এখানে কি 10 সিট? 10 সিট একটা ইন্সপিরেশন দিলাম, এখানে অনেকগুলো জাতি আছে, প্রতিটা জাতির একটা করে এমএলএ আগে বেরোক, এটা লক্ষ্য। সময় আসলে তো 294টা সিটেই লড়বো, এখন সময় কম, 1 বছর, এতে কত কিছু ভাবতে পারি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ।